हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो चलिए चालू करते हैं, बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते क्यों। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ें जानेंगे। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड और क्लास है वो क्या है, कैसे बनते हैं, और दूसरी चीज़ जानेंगे कि हम इनका यूज़ ही क्यों करते हैं जावा में। मेनली हम जावा में इसका यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि मेन है इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो पहले जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या है ये। तो भैया एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आज नहीं तो कल हमें उसको शो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें उसको शो करना ही पड़ेगा, भले ही हम इसको कहीं डिक्लेयर करके रख दें, बट आज नहीं तो कल हमें उसको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड और क्लास दोनों क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब तो अलग है। वही क्लास तो हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है और मेथड हमारा एक पार्ट होता है कोड का, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक चीज है नहीं, एक चीज नहीं है। ये दोनों अलग चीजें हैं, बट दोनों में ही कीवर्ड लगता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि दोनों को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो कीवर्ड लगता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसलिए हमारा पहला पॉइंट भी यही है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आर यूज्ड टू डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड। चाहे वो मेथड हो या क्लास हो, अगर हमें उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके पीछे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखना, पहले पॉइंट पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा है उसका जो ए है वो कैपिटल ना रखते हुए स्मॉल रखा है। इसके पीछे रीजन यही है कि जब आप वीडियो को पॉज करके इस पॉइंटों को नोट करेंगे, तब आप इसी पॉइंट को नोट करेंगे। जो पहला हमारा जो ए है वो स्मॉल रहता है जब हम कोड लिखते हैं। हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो हम कीवर्ड यूज करते हैं उसका पहला जो वर्ड है ए, वो स्मॉल ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जावा केस सेंसिटिव है, तो वो अगर आप कैपिटल ए रखेंगे तो आपको एरर थ्रो कर देगा। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्मॉल ए लिख रखा है। ठीक है। तो इन बचे हुए पॉइंटों को देखने से पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करें, पांचों पॉइंट को नोट करें, उसके बाद हम कोड पे चलते हैं और कोड के जरिए मैं आपको इन पांचों पॉइंटों के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन कोड की तरफ। तो चलिए, हम मैंने यहाँ पर एक सबलाइम नाम का एडिटर है, मैंने उसको ओपन कर रखा है, एक नोटपैड कह लीजिए, जिसमें हमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर फाइल बना रखी है abstract01.java के नाम से। तो यहाँ पर मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो मैंने अपनी पहली क्लास बनाई। क्लास में मैं इसका नाम रख देता हूँ बेस। क्लास में मैंने इसका सिंपल सा नाम रख दिया यहाँ पर बेस। ओके, मैंने बेस रख दिया यहाँ पर इसका नाम। हम्म। और यहाँ पर मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले नाम दूंगा, display01 नाम दे देता हूँ उसको। और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करने में मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज़ करूंगा, जो मेरे मैसेज प्रिंट करने में मेरी सहायता करेगा। मैं यहाँ पर सिंपल सा ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसमें कोई एरर नहीं है मेरा। तो मेरा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड मेरा लिख के आ गया। ठीक है। तो इसके बाद मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा। दूसरी क्लास जो होगी मेरा, उसका नाम होगा ड्राइव, जिसमें मैं एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जो कि हमने इनहेरिटेंस अगर पढ़ा हो तो हमें पता होगा कि एक्सटेंड कीवर्ड इस बेस क्लास को इनहेरिट करने के लिए काम आएगा। यानी कि मैं यहाँ पर सिंपल सा ऊपर वाली क्लास यानी कि सुपर क्लास का नाम लिखूंगा, तो ये पूरी की पूरी क्लास मेरी इस ड्राइव क्लास में आ जाएगी, जो कि मैं अभी सिंपल सा सिंगल इनहेरिटेंस बना रहा हूँ। तो मैं इसको भी डिफाइन करूंगा और यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाऊंगा void, और यहाँ पर भी एक फंक्शन बनाऊंगा display02। ठीक है। और सिंपल सा यहाँ पर मैं एक और मैसेज प्रिंट कर दूंगा, और लेट सपोज मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ हे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ हे। दैट्स ऑल। ठीक है। अब ये दो मेरी क्लास बन गई। हमें पता है ये हमारी सुपर क्लास है, और हमें ये भी पता है कि ये हमारी ड्राइव क्लास है। ठीक है, या फिर सब क्लास है। तो हमें इतना तो पता है कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी ड्राइव क्लास में आ चुकी हैं। तो मैं सिंपल सा अब अपनी मेन क्लास बनाऊंगा, जिसमें मैं मेन मेथड रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा abstract01। ठीक है। और यहाँ पर ये मैं मेन बनाने के लिए मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा मेन, और मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सारा एक लाइन प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो फिर अब मैं एक, ये दोनों मेरे जो मेथड हैं वो नॉन स्टैटिक नहीं है, तो मुझे इनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने ड्राइव का यूज़ किया, डी इसका ऑब्जेक्ट नाम दिया, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया, और मैंने सिंपल सा ड्राइव यहाँ पर बना लिया। और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कौन सी क्लास का, ड्राइव क्लास का। अब ये ड्राइव क्लास का हम पर एक्सेस है बेस क्लास का भी। ड्राइव क्लास के पास किसका एक्सेस है, बेस क्लास का। तो सिंपल सी बात है कि मैं इस डिस्प्ले वन को भी इसी ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ। अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है तो इस बारे में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं सिंपल सा दोनों ही मेथड को इसी एक ऑब्जेक्ट से, अगर मैं इनहेरिट नहीं करता, तो मुझे इसकी भी एक क्लास, सॉरी इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और
हमें इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, तो 2 ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो गए, व्हिच इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो हमने इनहेरिटेंस का यूज़ किया। इनहेरिटेंस का यूज़ करने से हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ़ इस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने क्या किया, सिंपल सा इसको कॉल, इसी एक क्लास से हम ऊपर वाले सुपर क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। तो मैंने डी डॉट और यहाँ पर मैंने सिंपल सा डिस्प्ले 01 को कॉल किया और यहाँ पर इतना कर दिया, और डी डॉट डिस्प्ले 02 को भी मैंने कॉल करना चाहा तो डिस्प्ले 02 को भी कॉल किया, और दैट्स ऑल। यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सफिशिएंटली मैं सेव करता हूँ, और मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे इसका पाथ ऑलरेडी सेट करके रखा है। तो मैं जावा के कंपाइलर का नाम जेवैक होता है, तो मैं जावा कंपाइलर का नाम लिखता हूँ जेवैक। मेरा कोड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट 01 डॉट जावा। तो मैंने किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने पे मुझे एक छोटा सा एरर शो हो रहा है, मैं उस एरर को देख लेता हूँ एक बार कि वो एरर क्या है। वेट 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 ओके, तो मेरे पहले फंक्शन में मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया था, तो वो मेरा एरर शो कर रहा था। मैं दोबारा से करूँगा। अब मैंने देखो यहाँ पर चेंजेस किया है, अपनी फाइल में चेंजेस किया है, अपने सोर्स कोड में चेंज किया, तो मुझे जावा को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से कंपाइल करूँगा, और अब मेरा कोई एरर नहीं आया, तो मैं सिंपल सा अब इसको रन कर सकता हूँ। तो रन करने के लिए मैं यहाँ सिंपल से जावा लिखूँगा, और जावा लिखने के बाद जो मेरी मेन क्लास है, यानी कि जिसमें मेरा मेन मेथड है, मैं उसका क्लास का नाम लिखूंगा, जो कि मेरा एक्सट्रैक्ट 01 है। तो मैं एक्सट्रैक्ट 01 लिख दूंगा, और सिंपल से इसको एंटर करूंगा, तो देखो मेरे दोनों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, हेलो और हाय। तो ये तो सिंपल सी बात हो, इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया, ना कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया। तो अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये मेरा सिंपल सा कोड था जिसमें मैंने सिंगल इनहेरिटेंस का यूज किया है और 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो अब क्या करते हैं, कोई एक यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। पॉइंट ये पहला, तो हमें पॉइंट समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेकंड, नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ पब्लिक प्लस स्टैटिक प्लस फाइनल। जबकि नो नीड का ये मतलब नहीं है कि नीड ही नहीं होगी। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम उस अपने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास या वेरिएबल जो भी है, उनको हम पब्लिक बनाना चाहे तो पब्लिक बनाए, नहीं बनाना तो नहीं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल वो होना ही चाहिए। ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मैटर। अब इसको देख लेते हैं। इस वाले पॉइंट को देखने के लिए मैं सिंपल सा करूंगा, जो बेस क्लास है मेरी, बेस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। आप देखिए मेरे यहाँ पर मैंने बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, मेरा कलर भी चेंज हो गया, मेरा ये पहली वाली जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट बन गई बिना किसी दिक्कत के। तो जब मेरी पहली वाली क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई है, सिंपल सा मैं इसको कंपाइल करूँगा दोबारा से, क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए तो मुझे कंपाइल दोबारा करना पड़ेगा। कंपाइल करूँगा और सिंपल सा मैं इसको रन कर दूँगा। तो देखिए बिना किसी एरर के मुझे दोबारा से आ गया, जबकि मेरा वो जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट है, फिर भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि वो ये शो करता है हमें कि भैया अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड है, वो कोई भी एक मेथड जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जीरो मेथड भी अगर एब्स्ट्रैक्ट होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली एब्स्ट्रैक्ट नाम की क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, तब भी हमारा कोड आराम से रन कर रहा है। तो यही इस पॉइंट में लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाऊंगा अभी आगे, बट यहाँ पर लिखा है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी वो रखता है। इसलिए हमारी 5th नंबर के पॉइंट में भी आप अपने नोटबुक में चेक करो, जो अगर आपने वीडियो को पॉज करके इसमें लिखा है, तो उधर एक पॉइंट 5th नंबर के पॉइंट में भी चेक करो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो कंटेन जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बाद भी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान ली जाएगी। तो अब देखते हैं कि सिंपल सा, अब ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो मेथड पता चल गया कि मैं चाहे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड में कुछ अंतर नहीं आएगा। बट अगर मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ मेथड, लेट सपोज डिस्क नाम का एक मेथड डिस्क्रिप्ट किया है, अगर मेरा वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ तो ये एक एरर है, हम ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और हमें सिंपल सा सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें सिंपल सा सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको कहाँ डिफाइन करेंगे, जहाँ पर इस क्लास को मैं इनहेरिट करूँगा। ठीक है, वहाँ से हम इसको करेंगे, यानी कि अगर मैंने इधर इनहेरिट किया है तो मैं इसको ड्राइव क्लास में ही करूँगा। डिस्क को हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा, आप डिस्क को छोड़ नहीं सकते, छोड़ दोगे तो एरर आ जाएगा। मैं एक एक करके चीज़ बताऊँगा आपको। अब पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हटा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस से आता हूँ इस वाली चीज़ पे और मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद देखो मेरा एक एरर आ रहा है, एरर को पढ़ेंगे। एरर बोल रहा है कि इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, यानी कि वो बोल रहा है कि भैया अगर आप, इस एरर को मैं पढ़ के बताता हूँ, इस मेथड में बोला अगर आपके
क्लास में कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपकी क्लास के अंदर कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी ही। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि एवरी क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इफ दे हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी कि हर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी ही है अगर उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो। पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था लेकिन हम पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था तो वो आराम से रन करके, अब मेरे पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे इधर एब्स्ट्रैक्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बाई चांस मैं इसको हटा देता हूँ तो नॉट एन इशू। अब मुझे देखो मैंने इसको क्या किया, कमेंट किया है, तो अभी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो ये वाली जो लाइन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क मेरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आया, मैं सिंपल इसको रन करूंगा, रन करने पे मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं इस लाइन को ओपन कर देता हूँ, तो अब देखो ओपन करने पे मेरा बिल्कुल प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जैसे ही उस पॉइंट में, पांचों पॉइंट मेरे हो चुके हैं। ठीक है, पांचों पॉइंट मेरे हो चुके हैं। ठीक है, पांचों पॉइंट, और चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे थे, उसमें लिखा है कि एवरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी है अगर उसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट है। मेरे पास एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट है, मैं चाहे तो उससे ज़्यादा भी बना सकता हूँ, बट एटलीस्ट वन है तो मुझे इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा करता हूँ, दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद देखो एक और एरर दे रहा है मेरे को। तो अब एरर क्या है भैया, अब एरर क्या है, आगे देखते हैं। एक मिनट, अब कह रहा है, सॉरी, मैं कोई भी फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से मैं वापस से जाता हूँ, अब दोबारा से एक बार और कंपाइल करता हूँ। मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद देखो अब ये मेरा एरर दे रहा है कि क्लास ड्राइव एक्सटेंड बेस। यानी कि भैया जब आपने इस एब्स्ट्रैक्ट बेस को अब आपने इनहेरिट किया है तो इस डिस्क को भी डिफाइन करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है भैया। तो आपको इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं मुकर सकते। तो मेरे को सिंपल सा कुछ करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे वॉइड डिस्क करूंगा, और डिस्क करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, पीएल यूज करूंगा, और पीएल यूज करने के बाद लिख दूंगा ओके एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा। यानी कि मेरा यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको डिफाइन होना ही होगा। कहाँ से डिफाइन होगा, बिल्कुल इस क्लास के अंदर तो नहीं होगा। ठीक है, कहाँ होगा, जहां मैं इस एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट कर रहा हूँ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से, वहां मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं सिंपल सा दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद दोबारा से देखो अब मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं हुआ। मैं सिंपल सा इसको रन करता हूँ। एक मिनट, ये मैंने गलत क्लास को, हाँ, रन करने के बाद देखो मेरा हेलो वर्ल्ड और हाय लिख के आ गया। अब आप सोचो कि ये क्यों नहीं आया, ओके एवरीथिंग इज फाइन क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा भैया, क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि भैया आपने कॉल नहीं किया है। भैया कॉल करना पड़ता है ना फंक्शन को, फोन कॉल करते हैं ना, वैसे ही कॉल करना पड़ता है फंक्शन को, नहीं तो वो नहीं आते। तो क्या भाव ज़्यादा खाते हैं वो, ये लोग भाव ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से हम फंक्शनों के बारे में कभी कभार परेशान भी हो जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने पर मुझे कोई एरर नहीं आया। मैं इसको रन करूंगा तो देखो अब मेरे पे ओके एवरीथिंग इज फाइन का मैसेज आ गया। तो आई होप एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पांचों पॉइंट जो आपने नोट में लिखे हैं वो एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो एक बार और देख लेंगे, यहीं इन्हीं इस कोर्स से देख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आर यूज टू डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट मेट क्लास हो या मेथड हो, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे वो मेथड हो चाहे वो क्लास हो, हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा चीज का लिखा है, नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ पब्लिक स्टैटिक। यहाँ मैंने ना पब्लिक लिखा ना स्टैटिक लिखा ना फाइनल लिखा, फिर भी मेरा कोड आराम से रन कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी कि मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी दिखाया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बन गया तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। एवरी क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इफ दे हैव एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा अगर उसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो। बट अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही हो। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो कंटेन जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये पॉइंट भी इससे रिलेट करता है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट आपकी क्लास है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे जो मेथड वो एब्स्ट्रैक्ट हो, या फिर कोई भी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी अवेलेबल हो। लेकिन अगर एटलीस्ट वन हो गया तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव करेगी अगर उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो। बट
अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह बिहेव करना ही पड़ेगा। तो ये तो सारी बातें हो गई, हमने सीख लिया भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं, कहाँ से कॉल करते हैं, कहाँ डिफाइन करते हैं, डिफाइन कहाँ करते हैं, जहाँ से इसको इनहेरिट करते हैं। यहाँ मैंने इनहेरिट किया था तो यही मुझे डिफाइन भी करना पड़ा, ये मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपने देखा था एरर आ गया था कि भैया ड्राइव क्लास में आपने भेज तो दिया लेकिन इसको डिफाइन तो करो, प्रॉपर्टी डिफाइन तो करो। तो इतना तो पता चल गया कि हमें कोड कैसे लिखना है एब्स्ट्रैक्ट का। बट अब बात आती है भैया इसको यूज कैसे करते हैं, भैया इसका एक्चुअल में यूज क्या है यार, क्यों बना रहे हैं हम इस चीज़ों को। तो मैं एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, सेव करता हूँ, सेव यहीं पे करता हूँ, सेव मैं एब्स्ट्रैक्ट 02 के नाम से यहाँ पे सेव करूँगा और मैं एक चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, क्लास, और यहाँ पर मैं काम करूँगा बैंक। ठीक है, बैंक का यूज़ करूँगा और इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिखूंगा void और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने डाल दिया और यहाँ पर बात हो गई खत्म हमारी। मैं एक और क्लास यहाँ पर बनाऊंगा, क्लास बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल से लिखूंगा एक्सिस बैंक। मैं दूसरी क्लास बने, इसका नाम है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक इनहेरिट किसको कर रहा है, एक्सटेंड्स किसको, क्लास बैंक को। तो मैं सिंपल सा बैंक भी डाल दूंगा। बैंक डालने के बाद मैंने सिंपल से वापस आया। अब आपको पता है कि इनहेरिट हुए हैं तो एक्सिस बैंक की कितनी भी मेथड हो सकती है, बट उसको इस वाली मेथड को तो क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना ही पड़ेगा। यानी कि सेमी कॉलम पे आप नहीं छोड़ सकते, आपको ब्रेसेस के अंदर इसका कोड लिखना ही पड़ेगा। तो मैं सिंपल से जाता हूँ वॉइड सिंपल इंटरेस्ट। तो और इसको सिंपल बनाने के काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जाने से अच्छा है, काम करते हैं इधर लिख देते हैं अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक मेथड दूंगा, यहाँ पर इनिट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू 123 दे देता हूँ और यहाँ पर वॉइड अकाउंट नंबर और सिंपल सा यहाँ पर पीएल लिख देता हूँ और लिखने के बाद देता हूँ अकाउंट नंबर प्लस एसीसी नंबर, यानी कि ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, एसीसी नंबर मेरा वेरिएबल है। ये मेरी दो क्लासेस बन गई। मेरी आखिरी क्लास क्या बनाऊंगा मैं, आरबीआई के नाम से बनाऊंगा, जिसमें मेरा मेन मेथड होगा, आरबीआई के नाम से बनाऊंगा। और सिंपल सा मैं इसमें मेन मेथड रखूंगा, तो मेन रखा। अब मैं बनाना चाहता हूँ इसका ऑब्जेक्ट, तो मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सिंपल सा ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और एक्सिस बैंक को दोबारा से इस्तेमाल करूंगा और यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं सेमीकोलन और लगा देता हूँ। अब ए डॉट मैं क्या क्या कॉल कर सकता हूँ, मेरे पास अकाउंट नंबर नाम का एक फंक्शन है, मैं उसको कॉल करूंगा, दैट्स ऑल। अब बात समझते हैं कि भैया कोड तो बिल्कुल लगभग पहले जैसा ही बना है। हमने दो क्लासेस बनाई हैं और दो क्लासेस के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया है, सिंपल सा पहले बनाया। बट मैं इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अब बताना क्या चाहता हूँ ये जरा देख लेते हैं। ये मेरा रेड क्यों आ रहा है, ये तो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेट सपोज आपकी एक बैंक है, ठीक है, आपकी कोई भी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या कोई से भी बैंक हो, तो बैंक का एक नियम है कि भैया अकाउंट नंबर आपको फैच करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक पैकेज बना दिया, एक क्लास बना दी जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, अकाउंट नंबर का। यानी कि अगर आप इस क्लास को इनहेरिट करते हो या फिर इस क्लास को, चाहे वो आपके सिस्टम में हो, कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे हो, आप इनहेरिट किया आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। यानी कि चाहे वो एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, उसको आपको अकाउंट नंबर नाम का कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको एक मेथड बनाना ही पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता। अकाउंट नंबर उसको देना ही पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता। और उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर को प्रिंट करवाना ही पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता कस्टमर का अकाउंट नंबर। तो हमने एक बैंक नाम का यहाँ पर बेस क्लास बनाई जिसमें एक्सिस बैंक का हमने एग्जाम्पल लिया, जिसमें उस एक्सिस बैंक को क्या करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट नंबर को डिस्प्ले करवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस बैंक के अंदर जो मेथड है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आपको पता है बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई।
ठीक है। अब आरबीआई हमारा मेन मेथड है, तो वहां पर उसने जब कॉल करेगा तो इसको जब कॉल करेगा तो सिंपल सा मेरे यहाँ पर जो भी बैंक का नंबर था, मेरा अकाउंट नंबर, तो प्रिंट होके आ जाएगा। यानी कि आप अब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस बैंक के एग्जाम्पल के थ्रू। यानी कि कोई एक ऐसा जैसे कह सकते हैं ना, आर्ग्यू एग्रीमेंट है, बैंकों के पास एग्रीमेंट है, चाहे वो कोई सी भी बैंक हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, कि उसको अकाउंट नंबर शो करना ही पड़ेगा, यानी कि उसको एक फंक्शन दिखाना ही पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एब्स्ट्रैक्ट मैटर का यूज कैसे होता है, जहां हमें अगर कोई हमारी क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो उसको डिफाइन करने ही पड़ेंगे। अब भले ही वो अपने तरीके से डिफाइन करे, बट उसको यूज करना पड़ेगा, बिना यूज करे वो नहीं छोड़ सकता। तो अगर आप चाहो तो इस वाली क्लास को भी मैं आपको इनहेरिट करके दिखा सकता हूँ। मैं सिंपल सा जावा 2 लिखता हूँ, तो ये मेरा ओके। सो अब ठीक है, मेरी क्लास का मैंने यहाँ पर क्या किया था, कैपिटल से ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल CLS करता हूँ, दोबारा से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, फिर से मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब मैं जो रन करने जा रहा हूँ वो मेन मेथड का जो मेरा क्लास होगा वो होगा। तो मैं अब abstract02 नहीं करूंगा, मैं RBI करूंगा। डॉट क्लास जो फाइल बनी है वो RBI की बनी होगी। ठीक है। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये चीज़ क्यों है, मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो एंटर करूंगा और मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं चाह अकाउंट अकाउंट नंबर डिफाइन नहीं करता तो मुझे एक एरर थ्रो कर देता। तो अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं और बनाते क्यों हैं। और ये पांचों पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर जो क्लास, अगर उसके क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बट अगर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात जानना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन बात है थोड़ी सी, इसलिए इसको रिपीट करके देख लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और एक बात ध्यान रखिए, कमेंट, अगर आप इस पूरी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस पर भी कमेंट कर देना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आपको पता है करना ही होता है, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।